हमने कल की क्लास में क्या सीखा था? कल की क्लास में सीखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में आईपी ओएस क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट के अंदर क्या क्या, ये चीजें सीखी थी कल की क्लासेस में। वीडियो पिछली है ही आपके पास। अब अगली क्लासेस के अंदर कंप्यूटर में जो आयु होता है, आयु के बाद जो सीपीयू होता है वो काम कैसे करता है। एक्चुअल में सीपीयू की डेफिनेशन क्या होती है, सीपीयू क्या होता है। तो आज की क्लास जो है वो हमारी सीपीयू, एएलयू, एमयू, आईयू, ओयू सभी पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू। देखो सबसे पहले बात हो जाती है सीपीयू कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग। हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट के अंदर एक दिमाग पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी पार्ट के अंदर एक दिमाग पाया जाता है, और उसी हिसाब से कंप्यूटर बॉडी पार्ट के अंदर एक प्रोसेसर पाया जाता है, उसे बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है किसके अंदर की जाती है? सीपीयू के अंदर। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे एक दूसरी भाषा में कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन भी इसको कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो दिमाग के द्वारा होती है, और कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के द्वारा होती है। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई। आगे सीपीयू से जुड़ी हुई चीजें क्या है? सीपीयू से तीन जुड़े हुए मुख्य यूनिट है। एक है एएलयू, एक होती है हमारी सीपीयू, और एक होती है हमारी एमयू। तीन यूनिट जो होती है वो कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है। कौन कौन सी? एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू क्या करता है? एएलयू हमारे कंप्यूटर के अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। क्या होता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब हुआ जितनी भी ज्यादा जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी कैलकुलेशंस होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी कैलकुलेशंस होती है वो एएलयू के अंदर होती है। चाहे आप एडिशन कर रहे हो, चाहे आप डिवीजन कर रहे हो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, या फिर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, जो भी आप करते हो वो एक अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। अब जितने भी प्रोसेसिंग करते हो वो होता है लॉजिकल कंडीशन। तो चाहे तो अरिथमेटिक हो चाहे आपका लॉजिकल हो, जितने भी कैलकुलेशंस होंगे चाहे अरिथमेटिक चाहे लॉजिकल, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ए एन अरिथमेटिक लॉजिकल। तो सीपीयू के बाद जो डेटा जाता है कैलकुलेशंस के लिए एएलयू आता है। अब आता है एमयू, मेमोरी। क्या करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बताएंगे अभी। और सीयू तो हम छोटी सी बात समझ लेना। सीयू जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन अपने बॉडी पार्ट को पोषण देता है। इसी प्रकार से ह्यूमन अपने बॉडी पार्ट को नहीं समझ पाता। अंदर की आंतरिक क्रियाएं, हमारा हार्ट संभाल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, पल्स कैलकुलेट कर रहा है, चीजें होती है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए एक डिवाइस लगाई गई है जिसका नाम है सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो यूजर द्वारा डेटा दिया जाता है हार्डवेयर पार्ट से, वो जाकर सॉफ्टवेयर में तब्दील करना, सॉफ्टवेयर में बदलना, ये सीयू का काम होता है। तो सीयू एक कंट्रोल यूनिट होता है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, और ये सभी प्रकार के ऑपरेशंस के बीच में काम करता है। सीयू जो होता है वो सभी प्रकार के ऑपरेशंस के बीच में काम करता है। जो भी आप कीबोर्ड से कोई चीज दबाते हो उसको सीधा प्रोसेस करके सीपीयू तक पहुंचाने का काम सीयू का ही होता है। आगे आता है हमारा एमयू, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का बहुत बड़ा एक डेफिनेशन है जो मैं आपको भी समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप समझ लो मेमोरी होती क्या है। मेमोरी यूनिट के अंदर से मैंने कहा आयु के अंदर इनपुट डिवाइस के सारे नाम बताए। आज मेमोरी यूनिट के अंदर एमयू के बारे में बताएं। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। देखिए मेमोरी, तो मेमोरी यूनिट के अंदर दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। एक मेमोरी होती है आपकी प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या होता है? सबसे मैंने पूछा, अगर कोई आपसे कह दे कि भाई मेमोरी क्या होती है, मैं मेमोरी के बारे में बता, अगर आपसे पहला सवाल कर दिया जाए कि भाई व्हाट इज मेमोरी, क्या आपका आउटपुट होगा? आपका आउटपुट होगा कि मेमोरी का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो मेमोरी होती है उसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात। तो हमारी सबसे पहले खाली जानकारी के लिए पूछे भाई मेमोरी क्या होती है।
मेमोरी के लिए आप दो बातें बोलेंगे। मेमोरी का उपयोग डेटा को स्टोर एंड एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जो भी आप डेटा स्टोर करते हो, जो भी डेटा आप एक्सेस करते हो, वो मेमोरी के अंदर करते हो। आप फोन खरीद के लाते हो, फोन खरीद के लाने के बाद आपके लिए क्या बताया जाता है? 6/128, 4/64, ये क्या? दो प्रकार की मेमोरी की बात हो रही है। देखो, एक 4 है, एक 6/128 है, 4/164। तो कौन सी 64 है, कौन सी 128? समझे? तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, रोम होती है, वो क्या आती है? 128 के अंदर आती है। रैम होती है वो इस मेमोरी के अंदर आती है। अब मान लीजिए आपके फोन में 4 GB रैम है, तो इसका मतलब क्या है? आपके मोबाइल में जो फाइलें हैं वो 4 GB तक एक्सेस हो सकती है। एक टाइम में 4 GB तक फाइलें एक्सेस हो सकती है। अब वो 4 GB इंक्लूड रहेंगे आपका प्रोसेसर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके जो इंटरनल सॉफ्टवेयर वो जो रन हो रहे हैं रियल टाइम में, उनको काट कर 4 GB से काम होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 4 GB की फाइल रन की और आपका प्रोसेस होने लगे, तो इससे पहले आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल रखा है, ऐप भी डाल रखे हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आपने डाल रखे हैं। इन सभी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के बाद जो बची हुई मेमोरी है वो आपके पर्सनल यूज में लगती है। फिलहाल मैं आपको एक तरह से ये चीज बताऊंगा कि जो मेमोरी होती है उसे दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। अगर मेमोरी की डेफिनेशन बताई जाए तो मेमोरी यूनिट का उपयोग डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो मेमोरी होती है, उसका उपयोग डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? मेमोरी को दो प्रकार से बांटा गया। मेमोरी को दो प्रकार से बांटा गया। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को एक और नाम से जाना जाता है, इंटरनल मेमोरी, और इसको जाना जाता है हमारा एक्सटर्नल मेमोरी। व्हाट इज इंटरनल मेमोरी, व्हाट इज एक्सटर्नल मेमोरी? ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा है। समझिए चीजें ये जब जो भी मेमोरी कंप्यूटर के आंतरिक भाग से कनेक्टेड पाई, जो मेमोरी कंप्यूटर के आंतरिक भाग से कनेक्टेड पाई जाती है वो क्या होती है? हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर प्राइमरी मेमोरी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं। आशीष रैम देना, आप इसे पहचानिए। ये एक मेमोरी है, देखिए कभी ये हार्ड डिस्क है। ये क्या हमारी हार्ड डिस्क दिख रही है? ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, ये भी हमारी हार्ड डिस्क है, और ये हमारी क्या है? रैम। ये देखिए ये हमारी क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एक होती है हमारी रोम। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेमोरी आर टू टाइप। प्राइमरी मेमोरी आर टू टाइप। पहली होती है हमारी RAM, रैम। दूसरी होती है ROM। मैं रोम को खोल के नहीं दिखा सकता, मैं रैम को खोल के दिखा सकता। देखो रोम क्या होती है? रोम कंप्यूटर के इंटरनल भाग से कनेक्टेड पाई जाती है। रोम जो होती है वो कंप्यूटर के इंटरनल भाग से कनेक्टेड पाई, और जो रोम होती है, रैम होती है, उसे हम बाहर से बदल भी सकते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी के हमारे कुछ पार्ट होते हैं, जैसे होती है CD, DVD, PD, HDD, SSD, चिप, और आपने सुनी होगी FD, आशीष पेन ड्राइव, रैम। तो मेमोरी जो होती है वो हमारी कितने प्रकार की होती हैं? दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक प्राइमरी मेमोरी, नंबर दो सेकेंडरी मेमोरी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रैम एक रोम, एक रैम एक रोम। अब डेफिनेशन समझो प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का उपयोग भी डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दो चीजें हो रही थी। मेमोरी का उपयोग डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के आंतरिक भाग से कनेक्टेड पाई जाती है। तो डेफिनेशन आगे बढ़ी मेमोरी यूनिट की। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के आंतरिक भाग से कनेक्टेड पाई जाती है। ये मेमोरी डेटा को एक्सेस करने में
काम आती हैं, डेटा को एक्सेस करने में काम आती हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में बाहरी रूप से स्टोर की जाती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में बाहरी रूप से स्टोर की जाती हैं, लगाई जाती हैं, और इनका काम होता है डेटा को स्टोर करना। और इनका काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो गई, स्टोर और एक्सेस। एक्सेस वाली कौन सी है? ये। स्टोर वाली कौन सी है? ये। मेमोरी कितनी चीज क्लियर हो? आगे चलते हैं तो आती है रैम। रैम क्या होती है? रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। देखो सबसे पहला शब्द यही आता है, ये क्यों वोलाटाइल क्या शब्द होता है? तो रैम जो होता है वो हमारा एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मींस परिवर्तनशील। मान लीजिए अभी हमारे ये कंप्यूटर में 2-2 जीबी की 2 रैमें लगी हुई रैम है, 2-2 जीबी की मेरे हाथ में है। अभी मैं चाहूँ इन दोनों रैमों की जगह एक 4 जीबी की रैम लगा सकता हूँ, और 4 जीबी की 2 भी लगा सकता हूँ। कंप्यूटर के अंदर 2 लगा दी, कितने? 4 जीबी डेस्कटॉप रैम है, 4 जीबी की 2 लगा दी तो कितनी होगी? 8 जीबी। अभी 2-2 जीबी है, कितनी हो गई? 4 जीबी। तो यानी ये परिवर्तनशील है, इनको बदला जा सकता है, इनको बदला जा सकता है। ये 4 जीबी की हो सकती है। आगे एक बात बोली जाए कि भाई इनमें स्टोर डेटा, इसमें स्टोर डेटा हट जाएगा, पावर सप्लाई ऑफ होगी, डेटा सीधी बात हट जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें स्टोर डेटा पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद नष्ट हो जाता है। कैसे समझे? मैं समझा दूं। एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, अचानक से आपका फोन बंद हो जाए, या फिर किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं और अचानक से आपका फोन बंद हो जाए, या फिर आप किसी कॉल पे हैं और अचानक से आपका फोन बंद हो जाए, तीनों सिचुएशन में आपको कोई भी चीज आपको मिल जाएगी, रिटर्न खत्म हो जाएगी, दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो प्राइमरी मेमोरी में के अंदर जो रैम होती है उसमें स्टोर डेटा पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद नष्ट हो जाता है। ये मेमोरी को आप अपनी इच्छा अनुसार बदल भी सकते हैं, यानी ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, जब चाहो तो इन्हें बदला जा सकता है। तीसरी चीज, ये मेमोरी में डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई ऑफ। इन मेमोरी में डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई ऑन है। पावर सप्लाई ऑफ हुई, इनका स्टोर डेटा खत्म। पावर सप्लाई ऑफ हुई, इनका स्टोर डेटा खत्म। तो ये जो मेमोरी है इनमें तभी तक मेमोरी। अच्छा, मेमोरी आप कहोगे सर ये भी एक रैम है और ये भी दोनों रैम है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो ये जो रैम है वो लैपटॉप की रैम है, पर्सनल कंप्यूटर की रैम। किसकी? पर्सनल कंप्यूटर की। ये किसकी है? डेस्कटॉप की। जो आप काम करते हो वो डेस्कटॉप की रैम है, ये पर्सनल कंप्यूटर की रैम। ये 8 जीबी की एक है, 1 जीबी की 2 है, तो अंदाज लगाइए तो बड़ा फर्क है। ठीक है, तो इनके कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू रैम के। अब रैम को भी 2 प्रकार से बांटा गया है। अभी तक देखो प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया था, प्राइमरी एक, सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग थे, रैम और रोम। और रैम के 2 भाग हैं, एक है एस रैम और एक है डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, एक होती है डबल ईपी रोम। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है रैम, रैम को 2 भाग में एस रैम, डी रैम, और रोम को 3 भाग में पी रोम, ईपी रोम, डबल ई पी रोम। तो इसको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले कि भाई रैम के जो 2 पार्ट है वो कैसे काम करते हैं। तो रैम के हमारे दोनों पार्ट हैं, रैम के दोनों पार्ट के पास मेजर डिफरेंस है। एस रैम में बार बार डेटा रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, डी रैम में बार बार डेटा रिफ्रेश करना पड़ता है। एस रैम महंगी पाई जाती है, डी रैम सस्ती पाई जाती है। एस रैम महंगी पाई जाने के कारण कुछ कम डिवाइस में लगाई जाती है, डी रैम सभी डिवाइसों में लगा दी जाती है। बस ये इनके मेजर अंतर है। ऑलराइट, तो यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी में रैम क्या होती है, यहां तक की चीजें क्लियर। बात आती है कि रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती क्या, रीड ओनली मेमोरी होती क्या। तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है उसका उपयोग डेटा को वन टाइम लिखने के लिए किया जाता है।
फॉर सपोज जब भी आप कोई फोन खरीद कर आते हो, फोन खरीद कर आते हो तो आपको खुद से पहले से कुछ एप्लीकेशन मिलते हैं, जैसे कॉलिंग का एप्लीकेशन हो गया, जैसे आपको मैसेज का एप्लीकेशन हो गया, जैसे आपको एनी अदर बहुत सारे एप्लीकेशन है, सेटिंग्स वगैरह है मिलती है। क्या इन ऐप को कभी आपने डिलीट करके सोचा है? क्या ये हो सकते हैं डिलीट? रिसेट मारने के बाद हटते हैं? फोन खरीदते हो तब भी होते हैं और फोन खत्म हो जाता है तब भी यही रहते हैं। बात आ गई समझ में? तो वह डेटा जो परमानेंटली स्टोर किया जाए, वह डेटा पर जो परमानेंटली स्टोर किया जाए, ऐसा डेटा रोम यानी रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत आता है। बात आई समझ में? वह डेटा जो परमानेंटली स्टोर किया जाए, ऐसा डेटा रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है। अच्छा, ये बदली नहीं जा सकती, एक बार लगती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, उसके बाद बदली नहीं जा सकती, ये बार बार इन्हें बदला नहीं जा सकता, जो हो गई वो हो गई। ये 3 प्रकार की होती है, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ईपी रोम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पी रोम में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें केवल एक बार प्रोग्राम होता है, कभी नहीं बदला जाता। दूसरी मेमोरी होती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बदला जा सकता है। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट लाइट द्वारा, पराबैंगनी किरणों द्वारा एक बार डेटा चेंज किया जा सकता चांस है। और डबल ईपी रोम में इलेक्ट्रिकल लाइट द्वारा एक बार डेटा चेंज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर एक बार इलेक्ट्रिकल लाइट द्वारा डेटा चेंज किया जा सकता है। यहां तक की चीजें क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट हो तो बता दो। ऑलराइट, अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी इतने प्रकार की होती है, सीडी, डीवीडी, पीडी, एचडीडी, एसएसडी, चिप और एफडी। सीडी का मीन्स होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने देखा होगा आज से 2 साल 3 साल पहले सीडी चलती थी, 3-4 साल पहले, ज्यादा समय पहले जाएंगे, लगभग 2018-19 के समय पे सीडी चलती थी खूब। तो रिकॉर्ड खरीद कर आते थे, इनके अंदर मूवी होती थी, रिकॉर्ड, तो वो सीडी होती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क। आज इनका प्रचलन बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपने देखा होगा शादी की भी जो सीडी होती थी वो आती थी, रिकॉर्ड लगा के वीडियो देखते थे। आज से 10 साल पहले की अगर आप शादी वीडियो देखोगे तो वो सब सीडी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सीडी के बाद डिजिटल थोड़ा सा जमाना चेंज हुआ, फिर आई डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल थोड़ी कलर आती थी, ये ब्लैक एंड व्हाइट के समथिंग होती थी, ये आने लगी कलर, डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी। ये भी लगभग 3-4 साल इसका एरा चला और ये भी आज खत्म हो गई। अब आने लगी पेन ड्राइव। आपने देखा होगा उनकी जगह ये पेन ड्राइव जो है वो आने लगी। इनके भी समान कैपेसिटी होती है, ये 16 जीबी, 128 जीबी, 256 जीबी तक की अभी है, 512 भी है। तो इतनी बड़ी ड्राइव में आप 512 जीबी का डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये आ गई पेन ड्राइव, ये आसानी से ले जा सकते हो, पेन ड्राइव आसानी से पकड़ के ले जा सकती है। क्या डीवीडी और सीडी इतनी आसानी से जा सकती थी? नहीं जा सकती थी ना, जितनी आसान है पेन ड्राइव। इसके बाद जो कंप्यूटर में यूज करने जाने वाली डिवाइस होने लगी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव जो भी मैंने आपको दिखाई थी, हार्ड डिस्क, उसका यूज कंप्यूटर में मेमोरी की जगह यूज होने लगा, ये भी स्लो हो गई। और उसके बाद आज लेटेस्ट में आई एसएसडी। आज की लेटेस्ट मेमोरी है एसएसडी, सॉलिड स्टैटिक ड्राइव, सॉलिड स्टैटिक ड्राइव। एसएसडी के अंदर डेटा स्टोर किया तो बहुत ही फास्ट एसएसडी है। अब एमएनबी आ चुकी है, एसएसडी से भी एक आगे आ चुकी है एमएनबी। इसके बाद आ रही है चिप और इसके बाद फ्लॉपी डिस्क। चिप तो आपने देखी होंगी। तो सेकेंडरी मेमोरी जितने भी प्रकार की, इनका बस यूज किस लिए होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर में बाहरी रूप से लगाई जाती है। यहां तक की सारी चीजें क्लियर? मेमोरी की डेफिनेशन में कोई क्लियर? मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी में रैम रोम क्या होती है, रैम का नाम क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर करा। जैसे सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, पीडी, पेन ड्राइव, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, चिप ऑफ एफडी मतलब फ्लॉपी डिस्क। यहाँ तक कि ये सारी मेमोरी मैंने आपको क्लियर करा दी। इनकी सारी डेफिनेशन हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, जहां पर आप सीधे सीधा ले सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? एएलयू में कोई समस्या, सीयू में कोई समस्या, एमयू में कोई समस्या नहीं है ना? लास्ट बचा ओयू, आउटपुट यूनिट। अभी मैं आउटपुट यूनिट भी आपका क्लियर करा दूंगा। ये कोई एडिट और क्रॉप क्लास नहीं है, जो है लाइव क्लास है, ओरिजिनल कंटेंट है, ना इसमें कोई एडिट है ना ही इसमें कोई क्रॉप है, प्योर कंटेंट है। ओयू मीन्स आउटपुट
मैंने कल आपको बताया जो भी आईपी ओएस मॉडल होता है, इनपुट, प्रोसेस, उसके बाद आता है आउटपुट, आईपीओएस। तो इनपुट के बाद जो रिजल्ट मिलता है हमें, और जो इसमें बीच में लगने वाला समय होता है प्रोसेस। तो जो भी हमें रिजल्ट प्रोवाइड होता है वो किसके अंतर्गत आता है? आउटपुट के, आउटपुट यूनिट के अंदर रिजल्ट प्राप्त होता है। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है? हमारे डेटा को रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। डेटा पे क्या करता है? रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। वैष्णवी बच्चा देख, तो रिजल्ट प्रोवाइड कराता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में आता क्या? देखो, अगर आप देखेंगे तो जो मॉनिटर आते हैं इतने प्रकार के, वो सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर के कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ मॉनिटर बुझ जाता है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, सुना है, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, तो ये सब हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। क्या आप स्पीकर के जरिए बोल सकते हैं? नहीं ना, केवल क्या करते हैं? सुनते हैं। तो यानी आपको प्राप्त हो रहा है क्या? एक साउंड, स्पीकर के जरिए साउंड प्राप्त हो रहा है। आप याद करें जो बड़े बड़े फ्लैक्स लगते हैं, इतने भी फ्लैक्स लगे हैं, हमारे भी लगे, ये फ्लैक्स किसके लिए बनते हैं? ये बनाने वाली जो डिवाइस होती है इसका नाम होता है प्लॉटर। तो प्लॉटर के जरिए क्या होता है? बड़े बड़े फ्लैक्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये प्लॉटर हो गया। आगे आता है प्रिंटर। आपने देखे ही होंगे, बहुत सारे प्रिंटर देखे होंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर ये लगा हुआ है सामने। जब भी एक बड़ी स्क्रीन के से किसी का आउटपुट देखना हो तो किसके जरिए देखते हैं? प्रोजेक्टर। ऐसे ही देखते हैं आप मॉनिटर की। जब भी आप कंप्यूटर डेस्कटॉप यूज करते हैं क्या बोलते हैं? मॉनिटर। तो मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? एलईडी, एलसीडी, टीएफटी। सुनिए, मॉनिटर के तीन प्रकार, एलईडी, एलसीडी, टीएफटी। एलईडी का मतलब होता है लिक्विड एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। एलसीडी होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और टीएफटी बनाई जाती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर से। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो प्रिंटर। प्रिंटर के टाइप होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ऐसे प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, इन सब के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आप समझ में आया आउटपुट क्या होता है? आउटपुट यूनिट का यूज किया जाता है डेटा को आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। डेटा के आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। यहां तक की सारी चीजें क्लियर। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू की हमने 6 चीजें क्लियर कराई जो कल से आज तक की क्लास में रही। मैं एक बार आपको रिव्यू करा दूं। पहली चीज रही हमारी आईयू, फिर रहा सीपीयू, फिर रहा एएलयू, फिर रहा एमयू, फिर रहा सीयू, फिर रहा स्टोरेज, फिर रहा ओयू। स्टोरेज छोड़ो, सीधा आप ओयू लिख दो। तो ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हुए? यहाँ कोई डाउट? तो ये रहा आज का, बस इतना ही। अब अगली क्लास में आपको मिल जाए। थैंक यू।